उधर में क्या बोलोगे तुम? जब जाओगे तब ना पता चले। पहला 3 महीना तो बहुत बुलंद रहेगा। लेकिन कम से कम जो 12 में यूज होगा वो तो पढ़ लो। सर वो पढ़ा दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री एकदम याद रखोगे ना? हाँ सर। जैसे बोलते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बोलो। कल देख के आएंगे। तो सोच लो क्या स्थिति है। नहीं पढ़ता है तो हम क्या करेंगे? जबरदस्ती हम थोड़ा बैठा के पढ़ाएंगे। पता नहीं, फिजिक्स भी नहीं पढ़ता है। फिजिक्स का क्या कहता है, उतना अच्छा सा चैप्टर है। 12 से बढ़िया चैप्टर है फिजिक्स का। 11th में बहुत बेस्ट चैप्टर है। माथा खराब करने वाला सब चैप्टर है, मैथमेटिक्स है। ठीक ना? पुली उली का क्वेश्चन बनाने लगे तो फुल हो जाता है सबका दिमाग। पुली में नहीं जोड़ के होता है कि ये किस स्पीड से पड़ जाएगा, ये सब। और भी रोटेशनल तो खैर पता नहीं रोटेशनल पढ़ेगा कि नहीं, अभी रोटेशनल ही पढ़ाना है। पावर का फॉर्मूला बोलो। हाफ इंटू, लास्ट फार्मूला पावर का बोलो ना। हाफ आर इंटू आई नॉट स्क्वायर, ठीक ना? अब सिंस वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस इंटू आर, ये पढ़ाए थे कल। वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस इंटू कितना? आर। आई आर एम एस का आई नॉट बाई रूट टू का, आई नॉट बाई रूट टू, ये फॉर्मूला डिराइव करना है हमको। इसको फिजिक्स में इसका हालत खराब हो जाता है। हेलो। हेलो। हाँ, लाल लाल बाग से बोल रहे हैं, चंदन सिंह। बोले आइएगा ना आधा घंटा में। हाँ तो आधा घंटा में आ जाइए ना, देख लीजिए। ठीक है। हाँ तो उस समय हम थोड़ा फ्री नहीं थे, तो आप आते तो फिर दिक्कत हो जाता ना। ठीक है। ठीक है। हटा। एक और फार्मूला पढ़ाए थे, पी इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये पढ़ाए थे। पहला फार्मूला देखो तो, उसके पहले उसी में। अरे यहीं होगा, इतना दूर कहाँ जा रहा है? पी इक्वल्स टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, है ना? हम्म, ये था, इसी से नहीं आया था। ठीक है। अब देखो ये, इसको इसको कुछ मान लेना। तो कल पढ़ाए थे ना, इसको वन, इसको टू। तो जो पढ़ाए थे ना इसमें, उसको वन मान लेना, इसको टू, ठीक है? ये पहले ये आया था, इसी से ये आया था। ये जहाँ होगा ना, इसको वन मान लो। आयुष कहाँ ध्यान है? कल जो लिखा है ना इसमें, पी इक्वस टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। हाँ, ये वाले को टू, ठीक ना? अब सिंस
P इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर होता है। क्या हम इसको आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर लिख सकते हैं? आई आर एम एस का स्क्वायर को आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो आई आर एम एस इंटू आर को क्या लिख सकते हैं? वी आर एम एस, कल पढ़ाए थे ना, वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर। इसको हटा के वी आर एम एस लिख सकते हैं। देयरफॉर पी इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू, इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? वी आर एम एस। लिखो, कल ही तो डिराइव किए हैं ये। ठीक है, अब इसमें देखो यहां से आई का आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी आर एम एस बाय आर होगा। ऑल्सो पी बराबर आई आर एम एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वी आर एम एस बाय आर इंटू वी आर एम एस। आई आर एम एस यहाँ से वी आर एम एस बाय आर यहाँ पे रख दिए, तो पी बराबर आई आर एम एस के जगह पे वी आर एम एस बाय आर इंटू वी आर एम एस, वी आर एम एस का स्क्वायर बाय आर पी। ठीक है, लिखो। क्वेश्चन है एक तो, लिखो तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। लिखो ए लाइट बल्ब, ए लाइट बल्ब a light bulb is rated at, a light bulb is rated at 100 watt, 100 watt for 100 watt for a 220 volt supply, for a 220 volt supply, full stop। find पहला the resistance of the bulb, हाँ पहला the resistance of the bulb, दूसरा the peak voltage of the source, the peak voltage of the source, and तीसरा the RMS current through the bulb, the RMS current through the bulb। ठीक है, बनाओ। बहुत इजी क्वेश्चन, अभी जितना भी पावर का फार्मूला बताया सब यूज हो जाएगा बनाने में। दे RMS करंट थ्रू दी बल्ब, पहले क्या क्या दिया है? 100 वाट पावर दिया है और भी दिया है, 100 वाट दिया है। हाँ RMS जो भी दिया रहेगा वो RMS ही होगा। पी दिया है 100 वाट, अभी RMS दिया है 200 वोल्ट। ठीक ना, लिखो। हाँ 220 वोल्ट। ठीक है, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज भी नॉट निकालना है। हाँ
रेजिस्टेंस निकलेगा इससे, देखो लास्ट वाला से। पी दिया है, भी दिया है, आर नहीं निकल जाएगा। लास्ट वाला फार्मूला लगाओ। वी आर एम एस दिया है, पी दिया है, आर निकल जाएगा, पुट करोगे। वी आर एम एस दिया है 220 वोल्ट। कितना? नहीं, 484 दिया है। 484 ओम। चार सौ चौरासी। आयुष हुआ। दूसरा निकालना है क्या चीज़? पीक वोल्टेज, तो वी नॉट बराबर वी बाई रूट टू, वी दिया हुआ है वी आर एम एस बाई रूट टू। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। वी नॉट बराबर वी आर एम एस बाई रूट टू। वी नॉट दिया ना 220 वोल्ट, उसको रूट टू। हाँ, तो वी नॉट बराबर वी रूट टू इंटू वी आर एम एस हो जाएगा। हाँ, तो वी नॉट निकालना है। 220 इंटू रूट टू ना होगा वी नॉट। आयुष आया 484। दूसरा निकालना है वी नॉट। तो वी नॉट वी आर एम एस बाय रूट टू होता है, तो वी आर एम एस का वैल्यू वी नॉट बाय रूट टू होता है ना। तो वी नॉट बराबर हो जाएगा वी आर एम एस रूट टू। तो वी आर एम एस दिया है कितना, 220। रूट टू का वैल्यू 1.414 पुट करके मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। वैसे निकाल चुके हैं। 311 वोल्ट होता है, पढ़ाए थे। 220 वोल्ट पे नहीं पढ़ाए थे। 311 एक दिन कैलकुलेट करवाए थे, शायद उतने आना चाहिए, देखो। 311 पॉइंट समथिंग या उसी के पास। हाँ, तो 311 वोल्ट को ना, वही आंसर है। अब आर एम एस करेंट निकालना है। ये 2 नंबर। हाँ, नीचे वाला लगाओ ना। लास्ट का नहीं, गलत है तुम्हारा। ठीक है, 311 लास्ट वाले का आंसर। लास्ट वाला फार्मूला लगाओ, आई आर एम एस निकालो। आई आर एम एस निकालना है तीसरा में। तो ये लास्ट वाला फार्मूला है, वहाँ पे दिख रहा है पी इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू बी आर एम एस। उसमें पी दिया है, बी दिया है। हाँ, 0.45 एम्पियर है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन फार्मूले इतना है कि याद रहेगा तब तो बनेगा। एक ही चीज़ का 4 को 5 को फार्मूला है। 0.45। 100/100 ना होगा। पी को ना डिवाइड करोगे बी आर एम एस से।
हो गया। चलो अब फेजर डायग्राम, फेजर्स। क्वेश्चन दूसरे बुक से बनवाना होगा, इसमें नहीं है, इसमें अंदर का क्वेश्चन था, अभी पढ़ा नहीं दो ना। अंदर में है, अंदर में अभी और पढ़ाएंगे तब बनेगा, इसमें है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इसमें। देखो देते हैं। देखो क्वेश्चन, ए 100 ओम resistor, a 100 ohm resistor is a 100 ohm resistor is connected to a 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 220 volt comma 50 hertz AC supply. AC supply, पहला, what is the RMS value of current? What is the RMS value of the current in the circuit? What is the RMS value of the current in the circuit? दूसरा, what is the net power consumed? What is the net power consumed over a full cycle? What is the net power consumed over a full cycle? ठीक है, बोलो। ये भी एकदम हल्का क्वेश्चन है। पीक वोल्टेज दिया है, आरएमएस निकालना है। नहीं, पीक वोल्टेज दिया 220 वोल्टेज, वही ना हो गया पीक वोल्टेज। भी आरएमएस है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, पहला में आई आरएमएस निकालना है, ठीक है, आरएमएस करेंट। पी कहाँ दिया है, रेसिस्टेंस दिया ना। RMS I not by अरे वी आर एम एस फॉर्मूला है इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर है ना, वो बीच में लिखा हुआ है। तो वी आर एम एस दिया है, आर दिया है, बनाओ ना। तो वो ऊपर में देखो, नहीं बीच में टू के नीचे, इक्वेशन टू के नीचे वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर, बनाओ। एक मिनट हमको देखना दो आंसर। 2.2 एम्पियर, हाँ ठीक है। हम्म, तो पावर निकालो, पावर का बहुत सारा फार्मूला है, डाटा जो है उस पर निकाल दो, वो निकाल दो, वी आर एम एस स्क्वायर बाय आर लगा दो, निकल जाएगा। हाँ बहुत है, डाटा भरा हुआ है, तो इजी क्वेश्चन था। आयुष बना तुमसे। पहला का आई आर एम एस वी आर एम एस बाय आर, वी आर एम एस दिया है कितना 220, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 100, 220 को 100 से डिवाइड कर दो, 2.2 हो जाएगा। और फिर पावर निकालना है, तो पावर का फार्मूला वी आर एम एस स्क्वायर का बाय आर, तो 220 का स्क्वायर बटे 100 करोगे तो आ जाएगा आंसर। पूरे साइकिल का ही फार्मूला है, एक साइकिल का। हाँ चेंज नहीं होगा, नहीं हाफ साइकिल का करंट का क्या था फार्मूला, याद है ना, सब अलग तरीके से बने। ये फुल साइकिल का है,
ठीक है, फुल साइकिल का ही क्वेश्चन होता है, हाफ साइकिल का सबका क्वेश्चन नहीं रहता है। कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा। हाफ साइकिल में फिर प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, ठीक ना। क्वेश्चन फुल साइकिल का ही था। हाँ, फुल साइकिल का ही रहता है, फुल साइकिल का जितना फार्मूला डिराइव किया गया सब फुल साइकिल का है। तो हाफ साइकिल का दे देगा, दिक्कत हो जाएगा ना। फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन लिखो दूसरा। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, फुल स्टॉप। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन करके दे रहा है बुक में। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। वी नॉट बाई रूट टू, 300 को डिवाइड करो 1.414 से। देख रहे हैं, बताऊँ कि 212.1। नेक्स्ट इसी में दूसरा क्वेश्चन 7 पॉइंट, मतलब कि 2 नंबर में एक क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन आया तुम्हारा आयुष। अरे वी नॉट बाई रूट टू कर दोगे, वी नॉट दिया ना 300 वोल्ट बाई रूट टू। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलो, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है द आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट। नहीं लिखो ना, द आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट इन एन ए सी सर्किट, द आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट in an AC circuit is 10 ampere, is 10 ampere, full stop. What is the peak current? What is the peak current? बनो, पीक वोल्टेज का नहीं, पीक करंट का फॉर्मूला नहीं जानता है, आईआरएमएस का जानता है तो पीक करंट का निकल जाएगा। फोर्टीन पॉइंट वन आया है ना। आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब अभी नहीं पढ़ा है, ठीक ना, पढ़ाते हैं तब बनेगा। आई इसमें तीसरा में लास्ट वाले में क्वेश्चन क्या बोले थे? आरएमएस बोले थे कि आईआरएमएस। आरएमएस करंट आईआरएमएस ही ना। आरएमएस द आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट बोले थे, द आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट लिखा हुआ है स्पष्ट, ठीक ना। और हमारा सर्किट थ्योरी ऑन है।
सर्किट थ्योरी लिखो। न्यू पेज न्यू पेज में लिखेंगे उसी का। उसी में लिखो ना, न्यू पेज में क्या के लिए लिखोगे, इसी चैप्टर का रिपीट। सर्किट थ्योरी। तीन टाइप का होता है, ठीक ना। तो नाम इसमें नहीं लिखा हुआ, एक मिनट। एक में रजिस्टर, एक इंडक्टर। थ्री टाइप्स ऑफ सर्किट। सर्किट थ्योरी है, ठीक ना। थ्री टाइप्स ऑफ क्या? थ्री टाइप्स ऑफ सॉरी। हाँ, तीन तरह का सर्किट का थ्योरी है, ठीक ना। पहला प्योर रजिस्टर, ठीक है, थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में। देखो, इन दिस टाइप ऑफ सर्किट, in this type of circuit only resistor is involved in the circuit with AC source। ठीक है, डायग्राम इसका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, बना लो। ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक ना। दूसरा प्योर इंडक्टर लिखो, दूसरा प्योर इंडक्टर है। देखो, इन दिस टाइप ऑफ सर्किट only inductor is involved with AC supply in the circuit। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। पिछला चैप्टर में पढ़ाए थे ना, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, जो कॉइल होता था। हाँ, तो ये इंडक्टेंस हो गया, मतलब इंडक्टर हो गया, करंट पास करेगा, तो फिर इसमें जानते हैं इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है, और यहाँ पे एसी सप्लाई। बना लो डायग्राम। ओनली कैपेसिटर, बड़ी सो है क्या है। ओनली कैपेसिटर लिखो। इन दिस टाइप ऑफ सर्किट only capacitor is involved in circuit with AC supply। हाँ, ठीक है, पता चल गया।
पहला टाइप में सिर्फ रजिस्टर होगा और एसी सप्लाई होगा, ठीक ना। दूसरा टाइप में क्या हो जाएगा, इंडक्टर होगा, एसी सप्लाई होगा। तीसरा में कैपेसिटर होगा। हाँ, कैपेसिटर लगा दो। तो जानते हैं रजिस्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। इंडक्टर में एल याद है ना, और इसमें सी। तो आर पढ़ना है, एल पढ़ना है, सी पढ़ना है, लास्ट में एल सी आर पढ़ना है, तीनों चीज लगेंगे, ठीक ना। एल सी आर सर्किट है ना बुक में, तभी एल आर अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक ना। बाद में तीनों एक ही सर्किट में जोड़ देंगे, रजिस्टर भी जुड़ा हुआ रहेगा, कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी। उसको एल सी आर सर्किट बोलते हैं, ठीक है, समझे। अब अभी हम लोग पढ़ें, अभी तीनों का अलग अलग पढ़ना है, फेजर पढ़ना है तीनों का, ठीक ना। फेजर डायग्राम, फेजर से क्वेश्चन आता है। अभी सबसे पहले पहले पर हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर, ठीक है। पहला लिखो, पहला लिखो फिर से तुम लोग, पहला प्योर रजिस्टर। रजिस्टर सटा दो तो मच्छर आता है। चलो क्या करते हैं, लगा देते हैं एक रजिस्टर। ठीक है, अब इसमें जानते हैं करंट बार बार डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। फिलहाल हम मान लेते हैं यहाँ पे ये आई, ऐसा इंस्टेंटेनियस। बाद में इसका डायरेक्शन या तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ठीक ना। इंस्टेंटेनियस में पता चल जाता है कि अभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक ना। तो सिंस V बराबर जानते हैं, यहाँ जो लगा है एसी सोर्स, उसका इक्वेशन क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन, इसको क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है, पिच बोलते हैं, ठीक ना। तो पिच बोलते हैं, ठीक ना। चलो किरचॉफ लॉ लगाते हैं, ठीक ना। यूजिंग के वी एल, तो यहाँ पे भी है, यहीं पे भी है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से चलेंगे भी, यहाँ पे माइनस, चूंकि हम इधर से करंट इधर जा रहा है तो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, ठीक ना। रेजिस्टेंस कितना है, आर, आई आर बराबर कितना, 0, ठीक है। आई आर नेगेटिव ना, हाँ तो आई आर नेगेटिव ही दिया है, प्लस हो गया, बी माइनस आई आर बराबर कितना, 0। V बराबर आई आर, V बराबर दिया हुआ कितना, साइन ओमेगा टी बराबर आई आर, आर इधर भी देते हैं, V नॉट बाय आर, ठीक है। इसको जानते हैं, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट है, V नॉट बाय आर बराबर आई नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर आई बराबर V नॉट बाय आर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ठीक ना। आ गया, अभी अलग हो जाएगा, उसमें इंडक्टर में अलग हो जाएगा। लिखो इसका, सब चीज़ लिखो, बताते हैं इसका फेजर बनाएंगे, फेजर डायग्राम समझाएंगे क्या होता है। ये तो पढ़ते आ रहे हैं, अभी रेसिस्टर का ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जब इंडक्टर और ये लगेगा तब ना। तुम्हारा घड़िया में फोन आता है, घड़ी में सिम लगा है क्या रे तब, अच्छा मोबाइल से। और कुछ है उसमें,
एग्जाम में इसलिए चेक करता है आजकल एग्जाम में ना, बहुत चीज़ चेक करता है। उससे हम खाली कैलकुलेटर नहीं नहीं, एग्जाम सब में आजकल चोटी नहीं बांधने देता है, कान में बाली उली नहीं पहनने देता है लड़की सबको, कुछ नहीं, चप्पल बोलता है एकदम हवाई चप्पल पहन के जाना है। पकड़ाता है, खूब पकड़ाता है तो। ऐसे में ये घुस जाएगा कैंपस में, अगल बगल चल जाएगा, फोन कनेक्ट होगा। बहुत फर्जी वाला चला है। पास बेड सब हाँ सब कुछ नहीं, पेन भी बोलता है लिखो फेंको वाला ले जाना है, ज़्यादा टिप टॉप वाला पेन नहीं ले जाना। पेन का जरूरत ही नहीं है, बहुत एडवांस हो गया है सब। पेंटिंग तो कुछ देने लगा है। सारा फर्जी वाला काम बिहार में होता है। भागलपुर तो हब हो गया है आजकल, वो साइबर ठग वाला सब खूब, रोज हमको कॉल आता है। अब क्रेडिट कार्ड का पैसा जमा है करना है, बोले हमके पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, पैसा कैसे जमा कर, कहाँ से तुम डाटा लिए हो? तो नहीं आपका था पहले, बोले था, हमको होगा, हमको नहीं पता है। मेरा आज फिनो बैंक वाला रजिस्टर एक दिन कैसे कैसे क्या किया था, मतलब पूरा हमको फंसा लिया था। अब ट्रांजैक्शन करने वाला था, मतलब कि ये स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट बनेंगे, स्टूडेंट का गार्जियन बन के एडमिशन लेना है सर बच्चा का, ले लेना है तो आके दे दो यहाँ पे। नहीं सर हम आर्मी हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो बोले ठीक है कर दो, लेकिन बच्चा को तो एक बार भेज दो, देखेंगे तो सकल सूरत तब ना। तो सर उतना फुर्सत हमको नहीं रहता है, सो आप कुछ ले लीजिए। बोले ठीक है दे दो कुछ। तभी सर अकाउंट नंबर बताइए, पहले भेजते हैं 100 रुपया, भेजा 100 रुपया। देखिए सर आया, सच्ची आ गया। फिर वो बोला कि सर अब इतना बचा हुआ है ना, आपको एक ठो गया है अकाउंट में, उसको यस कीजिए। देखिए हमारे तरफ से पैसा, बोले तो हमारे तरफ से पैसा उधर चला जाएगा। बचा हुआ। बोलता नहीं नहीं वो दूसरा सिस्टम है। बोले ज़्यादा सिस्टम हमको नहीं समझाओ, तुम अपना बच्चा अपने पास रखो। हमको नहीं पढ़ना। 100 टका आ गया हमको, काट दिए, इंटरनेट बंद कर दिए। करता है पहले 100 रुपया दे के सोचा लोभ दे देंगे। उससे आपको यूपीआई आईडी ले लेता है उसके बाद। हम्म, हम इंटरनेट इंटरनेट सब काट के उसका नंबर ब्लॉक कर दिया उसी समय। फिर एक सप्ताह के बाद फ़ोन किया, लेकिन गुरु क्या कहता है, कुछ काम धंधा करो, कहीं पकड़ा उकड़ा जाओगे ना तो मारेगा तो पहले बहुत। एक बार हमको कर चुके हो तुम फ़ोन, बहुत फ्रॉड है, बहुत भरा हुआ है। लिखा, अब देखो, अब देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पिच। इसको भी क्या बोलते हैं, मतलब ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल का पिच, और ये करंट का पिच, ठीक ना। नौ, इधर फिगर मिटाते हैं इसको। पिच डिफरेंस फार्मूला, ठीक ना। पिच डिफरेंस फार्मूला होता है पिच ऑफ बी माइनस पिच डिफरेंस बराबर पिच ऑफ वी आर एम एस माइनस पिच ऑफ आई आर एम एस का मॉड, ठीक है, ये याद रखना है। ये वो पिच ऑफ वी आर एम एस कितना, ओमेगा टी। तो वीआरएमएस ही होता है। हाँ तो ये वी आर एम एस ही है ना, ये तो पिक वैल्यू है ना। ओमेगा टी और उसका भी कितना, ओमेगा टी कितना, 0, ठीक ना। तो जब यहाँ पे भी और आई दोनों का पिच डिफरेंस क्या है, 0 है। इससे पता चलता है कि जहाँ पे करंट, जहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, जिस टाइम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे करंट भी मैक्सिमम होगा, जिस टाइम पे पोटेंशियल मिनिमम होगा उसी टाइम पे करंट भी, ठीक ना। कोई दिक्कत, इट मीन्स, इट मीन्स whenever
V is maximum, I is 2, and when V is minimum, I is 2. लिख लो। इसका कुछ काम होगा इसमें? हाँ, ग्राफ बनाने में, ठीक ना, फेजर डायग्राम बनाने में उसमें काम होगा, इसलिए तो वो निकाले हैं, अभी पता चल जाएगा। फॉर्मूला में 1 और 2 माने उसमें कोई काम नहीं आएगा, वो तो निकलेगा, ठीक ना, वो फार्मूला निकल गया है, अलग बात है। I is कैलकुलेटर I is आर इज टू, आई इज टू मतलब बी अगर मैक्सिमम होगा तो आई भी उसी समय मैक्सिमम होगा। टू, H2 व्हेन बी इज मिनिमम आई इज टू, बी अगर मिनिमम होगा तो आई भी वहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा। अभी दिखाते हैं। हर सर्किट में हाँ, सबका बनाना है, इसका बनाना है, फिर इंडक्टेंस का बनाना है, फिर कैपेसिटेंस का बनाना है, फिर एलसीआर का सिलेबस में होगा तो वो भी बताएंगे। फेजर डायग्राम, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये ठीक ना, दोनों का VI ग्राफ नहीं, देखो ना, वी और आई दोनों का ग्राफ एक ही पर होगा, ठीक ना। दोनों का पिच कितना है, डिफरेंस मतलब दोनों का पिच सेम है। मान लो ये एक एंगल बनाते हैं, ये पिच कितना है दोनों का, ओमेगा 2, और मिट गया है ये एंगल कितना, ओमेगा टी, ठीक ना। ये एंगल कितना, और ये जो एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है भी, किसको, भी को, ठीक ना। ये एरो भी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी पे आई भी होगा। तो अब देखो ये भी को रिप्रेजेंट करता है, तो अब इधर हम क्या करते हैं, तो ये जो हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक, ये बोलो अगर ये भी है, ये क्या है, भी है, ठीक ना, और ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये कितना, ओमेगा टी, ओमेगा टी है ना, ये हो जाएगा भी साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा, भी कॉस ओमेगा टी। तो इसका तो कोई काम नहीं है, क्योंकि भी बराबर भी साइन ओमेगा टी, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। एक मिनट, ये भी नहीं, भी नॉट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, भी नॉट को। हाँ, तो V नॉट cos ओमेगा टू V नॉट sin ओमेगा हम्म। अगर ये भी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये हाइट भी कितना होगा, भी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये भी नॉट साइन ओमेगा टी, जो किसका वैल्यू है, भी का, ठीक ना। यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, ठीक ना। ग्राफ किसके यही फेजर डायग्राम है, ग्राफ किसके किसके बीच नहीं है। इसी एक ही लाइन पे यहाँ पे दिखाना है, मतलब ये
दिखाना है कि V और तुम्हारा I किस तरह से सेपरेट है, ठीक ना। तो V और I दोनों का तुम्हारा पिच डिफरेंट है या सेम है? सेम है, तो ओमेगा टी पर ही V नॉट होगा, तो ओमेगा टी पर ही I नॉट होगा। तो I नॉट V नॉट से बड़ा है या छोटा है, ये बोलो। हम्म? कैसे कैसे? देखो आई नॉट बराबर वी नॉट बाय आर है, तो वी नॉट को आर से डिवाइड कर देंगे तो वी नॉट बाय आर छोटा ना हो जाएगा, ठीक ना। तो एज इसी लाइन पे ये इसी लाइन पे यहाँ से यहाँ तक जो एरो है, ठीक ना, इसको हम ऐसे बना देते हैं, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई नॉट को। देखो ये ऊपर वाला बड़ा वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वी नॉट को। इसी लाइन पे ये छोटा वाला एरो यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ठीक ना। सिंस आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर लेस देन वी नॉट होगा, तो वी नॉट से ये छोटा होगा। अब देखो ये फिर जानते हैं ये ओमेगा टी है, तो ये कितना हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। एक मिनट, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, तो ये हाइट, ये हाइट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, तो एक ही ग्राफ पे हम दोनों चीज दिखा दिए, ठीक ना। ये हो गया पीक वोल्टेज, ये हो गया पीक करंट, ये इसका वी नॉट का ये कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को, नहीं करता है। और ये पीक करंट, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। किसको रिप्रेजेंट? इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी डायग्राम को बोलते हैं क्या चीज? फेजर डायग्राम। क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस कितना है? 0 है, इसलिए यहाँ पे भी ये भी नॉट और आई नॉट एक ही लाइन मतलब पैरेलल होगा, ठीक ना। बनाओ इसको। ये फेज डिफरेंस कुछ आ जाता ना, तो फिर दोनों के बीच उतना एंगल होता, वो कल उसमें पता चलेगा इंडक्टेंस में।
ये दोनों चूंकि एक ही लाइन पे है, पैरेलल बना लो। ये इसका कंपोनेंट किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। ये एक्चुअल में कहलाता है प्रोजेक्शन, बी नोट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, और ये बी नोट का प्रोजेक्शन, तो बी नोट का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को, ईएमएफ, ठीक ना। हाँ आ गए हैं क्या, ठीक है भेज दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वी नॉट का प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और आई नॉट का प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, किसको रिप्रेजेंट करता है, कोरस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट को, ठीक है। वी नॉट का वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई नॉट का वी नॉट को, वी नॉट का प्रोजेक्शन वी को रिप्रेजेंट कर रहा है किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोनों का वाई एक्सिस, दोनों वाई एक्सिस पे, ठीक ना। कोई दिक्कत, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ वी एंड आई, ये बोलो अगर भले भी का बनाएंगे, अगर टी बराबर जीरो तो साइन जीरो जीरो हो जाता है। अगर मान लो टाइम, इसमें वेरिएबल टी है ना, तो अगर टी बराबर जीरो देंगे तो ओमेगा टी कितना जीरो, और साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना जीरो, जीरो इंटू समथिंग कितना जीरो, वी का वैल्यू कितना होगा जीरो। हाँ साइन का ग्राफ ऐसा ही ना होता है, ठीक ना। इसको साइनोसोडल ग्राफ बोलते हैं, ठीक ना, मतलब कर्व को साइनोसोडल कर्व बोलते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत, फेजर डायग्राम ये हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये हुआ फेजर डायग्राम, यहाँ लिखे हैं, ठीक ना। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ यहाँ पे लिख रहे हैं बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। ये बताए हैं ये कम है इससे, ये इससे कम है ना, तो ये छोटा है इससे, और ये दोनों सेम है, तो ये इसका वैल्यू हमेशा इससे ग्राफ क्या होगा, नीचे होगा। लेकिन अभी तुरंत लिखा है दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो जहाँ पे भी मिनिमम वहाँ पे आई भी, तो यहाँ पे भी जीरो है तो आई भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे भी क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम है, देखो ग्राफ। ठीक है, ये डॉटेड ग्राफ किसका है, आई का है। देखो यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे आई भी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी जीरो हो गया, आई भी जीरो हो गया, फिर यहाँ पर भी मैक्सिमम भले ही दूसरे डायरेक्शन में है, आई भी क्या मैक्सिमम है, ठीक ना। ग्राफ बनाने का तरीका है, ये बहुत अच्छा चीज पढ़ाया गया है। हाँ ये ग्राफ बनाने दिया जाता है। हाँ ये दोनों हाइट पे मैक्सिमम, ये चूंकि आई कम होगा हमेशा इसलिए नीचे रहेगा, ठीक है बना लो, ये चलते रहेगा। डॉटेड लाइन करंट का है, कंटिन्यूस लाइन भी का है, तो एक डॉटेड बनाना है कंटिन्यूस, ठीक है। फेजर डायग्राम से क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन बनवाएंगे तो पता चलेगा।
यही ठीक ना, है ना, देखो है ना, ये फेजर डायग्राम है, ये ग्राफ है। फेजर डायग्राम में क्या है, दोनों सेम लाइन पे है, इसमें काला और ब्लू कर दिया है। हाँ तो ठीक है, या तो बोल्ड कर दो एक ठो को, ठीक रखो, इसमें ब्लैक ब्लू यूज़ किया है। ये वाई कंपोनेंट प्रोजेक्शन, ठीक ना, बी, इसमें वी एम वी नॉट को इसमें वी एम लिखता है, ठीक ना। ये ओमेगा टी वन, मतलब अलग अलग इसका लिखने का स्टाइल है, ठीक ना। इसको बोलते हैं फेजर, इधर वाले को, इधर हो गया ग्राफ वी वर्सेस आई का, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका रहने दो, इसका इंडक्टर का कैपेसिटर का कल बताएंगे, कल आओगे ना, आ जाना। हम्म? हाँ आ जाना।